हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टीमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे एटम एंड न्यूक्लिया यानी कि परमाणु व नाभिक। और परमाणु वाला हिस्सा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम नाभिक की बात करेंगे, ठीक है। परमाणु व नाभिक, परमाणु व नाभिक, ठीक है। तो अगर मैं नाभिक की बात करूं, न्यूक्लिया की बात करूं, तो न्यूक्लियस आप जानते हैं, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। और न्यूक्लियस में क्या देखा, ये क्या होता है, एक सेंटर में एटम के एक रिजिड पार्ट है जहां पे सारा का सारा मास जो है मैटर एटम का लाई करता है। तो हम कह सकते हैं रिजिड पॉजिटिव द रिजिड पॉजिटिव चार्ज्ड द रिजिड पॉजिटिव चार्ज सरफेस एट द मैं बोलूं ऑफ द एटम वेयर द एंटायर मास ऑफ एटम लाई। यानी कि परमाणु के अंदर का धनावेशित हिस्सा जहां पर परमाणु का पूरा द्रव्यमान रहता है। यानी कि परमाणु का पूरा भार बोल सकते हो, परमाणु का द्रव्यमान कह लो या भार कह लो, ये नाभिक से ही है। यानी कि परमाणु पूरा कितना भारी है, जितना भी भारी एटम होगा वो उसके न्यूक्लियस से पता लगेगा, यानी कि नाभिक से पता लगेगा। तो हम जानते हैं, बचपन में हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि जो एटम होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। एटम इज कंपोज्ड ऑफ, मैं बोलूं एटम इज मेड अप ऑफ, एटम इज composed of electron, proton and न्यूट्रॉन्स। जो एक परमाणु है वो 3 चीजों से मिलकर बना है ना। परमाणु जो है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो अगर हम बात करें तो हम जानते हैं electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, resides inside न्यूक्लियस। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
नाभिक में रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। तो ये नाभिक में रहते हैं, तो मैं कह सकता हूं द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या मैं कहूं द पार्टिकल्स विच resides inside nucleus are called न्यूक्लियॉन्स। यानी कि वह कण जो नाभिक में रहते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। ठीक है, नाभिक में रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो न्यूक्लियॉन क्या हो गए? न्यूक्लियॉन हो गए आपके नंबर, या मैं कहूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या न्यूक्लियॉन्स हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो न्यूक्लियॉन हो गए, न्यूक्लियॉन वो होते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलो इसे निपटा लो फटाफट से, इसे नोट करो। चलो नोट करेंगे फटाफट से। तो जो परमाणु के अंदर टोटल धनावेश है, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज है, वो किसके कारण है? वो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे न्यूक्लियस के कारण होता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, यानी कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो पूरा परमाणु है वो किन किन चीजों से बना है? वो बना है पूरा परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स ऑर्बिट। और हम जानते हैं, हमने बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो अंदर कौन रहता है? अंदर रहता है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन घूम रहा होता है? बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर हमेशा रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम बात करें तो पार्टिकल विच रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, यानी कि वह कण जो नाभिक में रहते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियॉन? आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा। तो न्यूक्लियॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियॉन होता है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात याद रखना। अच्छा, हमने यहाँ पर पढ़ा जो एटम होता है, एटम हमारा तीन चीजों से मिलकर बन गया भाई। किससे बना? एक बना हमारा इलेक्ट्रॉन, एक इसके अंदर होता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और तीसरा होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स। यानी कि तीन चीजों से हमारा परमाणु बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तीन चीजों से हमारे क्या बन जाता है? परमाणु बनता है। अब हम कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूँ ना, तो हमारा ऐसे कह सकते हैं पार्टिकल्स तो तीन हमारा,
कि एटम हमारा दो चीजों से मिलकर बन गया, यहाँ पर आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और नाभिक के अंदर भी दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स और दूसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन्स। थोड़ा सा मैं आपको माइंड मैप की तरह इसे बता रहा हूं जो आपको याद रहे, जो काम की चीज है वो जरूर याद रखेगा। ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भी रहता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ये है काम की चीज जो आपको याद रखनी। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन कौन है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाती है। ठीक है, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे ऋणावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, यानी कि इन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, कितना चार्ज होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हम पढ़ भी चुके हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? वहीं पर बात करें प्रोटॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव है तो प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। तो चार्ज ऑन, अगर हम सेकंड बात करें, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी कि प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। तो प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस प्रोटॉन में प्लस है और इलेक्ट्रॉन में माइनस है, यानी कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स रिजाइड्स इनसाइड न्यूक्लियस, यानी कि हम कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन है नाभिक में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन डिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि इस पे चार्ज कितना है? इसका आवेश 0 है। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, तो इस पे कोई आवेश नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। चलिए छोटा सा की नोट्स लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं और प्रोटॉन्स पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है और सेम इलेक्ट्रॉन जितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश भी कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतना ही, बस प्लस में होता है। तो न्यूट्रॉन रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। तो न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो ये रहते कहाँ है, नाभिक के अंदर रहते हैं, ये बात भी क्लियर है। और न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। चलो, तो एक बेसिक सी हिंट लेके चलेंगे सारी चीजों पे। देखो हमने पढ़ा एटम, एटम में हमने पढ़ लिया भैया इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन। एटम की बेसिक सी चीजें बात करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एटम की बात करते हैं। फंडामेंटल एकदम बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एटम। परमाणु के मामले में, या मैं कह सकता हूँ परमाणु पर कुछ बेसिक सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखिए, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको दर्शाया कैसे जाता है, किसी परमाणु को दर्शाया कैसे जाता है, दर्शाया। ठीक है, दर्शाने का तरीका, या कह सकता हूं दर्शाया जाना। दर्शाने का तरीका क्या होता है, तो देखिए किसी भी परमाणु को अगर आपको दर्शाना है, तो मान लीजिए एक एक्स हमारा परमाणु है कोई, तो यहां लिखते हैं जेड और यहां लिखा जाता है ए, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं। यह हमें इसे डिनोट करने का तरीका है। डिनोट करने का तरीका यानी कि किसी परमाणु को दर्शाने का तरीका। डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट, डिनोट। अब इस जेड एक्स ए में मान लो कोई परमाणु जेड एक्स ए, ठीक है, कोई परमाणु है, कोई परमाणु है एक्स और लिखा ऐसे गया जेड एक्स, तो इसमें जेड क्या होता है, इसमें जेड, सो हियर जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जेड को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो जेड को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, और ए होता है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी कि ए को हम कहते हैं, सॉरी नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, या इसको हम कहीं की जगह पे मास नंबर भी कहते हैं। यानी कि ए का मतलब हो गया हमारा परमाणु भार बोल लो, या भार संख्या बोल लो, या द्रव्यमान संख्या बोल लो। द्रव्यमान संख्या, ठीक है, ए हमारा ये। अब अगर हम बात करें तो z किसके बराबर होता है सर, तो यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जो z होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो एटॉमिक नंबर है यही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, यानी कि जो z होता है जिसको हम परमाणु संख्या कह रहे हैं, वह हमारे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, यानी कि जो हमारा z है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं वो z दर्शा रहा है। ठीक, अगर हम बात करें एक और नोट, नोट नंबर 2, इन एन एटम number of proton are equal to
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक परमाणु पर अगर हम बात करें तो जितने इसके अंदर प्रोटॉन हैं उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यानी कि हम बात करें परमाणु में, परमाणु, अभी ये कोई भी आयनाइज परमाणु की बात नहीं हो रही है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन परमाणु की बात हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तब तो खैर नंबर चेंज हो जाएगा, किसी में बढ़ जाएगा किसी में घट जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसमें नंबर बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाएगी यानी कि कम हो जाएगा। पर हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट नोट थर्ड, एटॉमिक मास, atomic mass is equal to, atomic mass is equal to sum of number of protons and number of electrons। यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार बोल लो, परमाणु द्रव्यमान बोल लो, वह हमेशा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं Z या A की, तो A होगा आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि A बराबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटॉन की संख्या वो Z है, तो क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? हाँ सर। और अगर यहाँ से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी A माइनस Z, A में से Z घटा दो, सिंपल सा तरीका है ना। तो हम इस तरीके से सॉल्व कर, तो ये बेसिक है हमारे पास, फंडामेंटल है एटम के, ये हमें पता होना चाहिए, इसी से बेसिकली हमारे क्वेश्चन बनेंगे काफी हद तक। ठीक है, आई होप ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से साइज निकाला जाता है एक एटम का, और साइज जो एटम का है या परमाणु का जो, सॉरी नाभिक का जो आकार है या नाभिक का जो साइज है वो कैसे इस ए पर निर्भर करता है, इस ए पर कैसे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।